लालू प्रसाद यादव और कुल मिलाकर बिहार की राजनीति को समझना बहुत दिलचस्प है। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, सभी पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि अगर 13 विधायकों का नाम दिया गया है सम्राट चौधरी आरजेडी के नेता की तरफ से कि ये 13 विधायक हैं जी, ये अब पार्टी से अलग होकर अलग गुट बनाना चाहते हैं, उन्हीं में से 4 विधायक आज तक पर आ जाएं और कह दें कि हमारे फर्जी नाम और दस्तखत उस लिस्ट में डाले गए हैं, तो उंगलियां किधर उठेंगी? उंगलियां आपकी तरफ उठेंगे अली अनवर अंसारी जी, क्योंकि ये साफ कहना है आरजेडी के उन नेताओं का, जिसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी तो कदावर नेता हैं आरजेडी के, वो कह रहे हैं कि ऐसा आखिर ये 13 विधायक कुछ देख रहे हैं आगे तभी तो बढ़ रहे हैं, आप दिखा रहे हैं उन्हें कुछ? बिल्कुल नहीं, इन सब चीजों में हम लोगों की न कोई दिलचस्पी है, न हम लोगों की ये फितरत रही है। ये काम कांग्रेस करती रही है, बीजेपी करती रही है। हमने सिर्फ इतना कहा कि जनता कांग्रेस से, बीजेपी से उठ चुकी है और वो जनता एक विकल्प चाहती है। हाँ। और सांप्रदायिकता के खिलाफ जो लड़ाई है, सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने उसके सामने घुटने टेक दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी बिहार आकर के लालू जी की तारीफ करते हैं, उनका कुशल क्षेम पूछते हैं, तो लोगों का संदेह होना स्वाभाविक है। तो लोगों की नजर नीतीश कुमार जी की तरफ है और बिहार में विकास हुआ है, बिहार में अमन चैन है, तो जाहिर है कि जनता जिसके साथ रहेगी, एमएलए और एमपी भी उसी को ज्यादा वेटेज देंगे, उसी के साथ रहना चाहेंगे। तो जो भी सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ आएगा, उसका स्वागत है। लेकिन अंसारी जी, 3 आए या 13 अली अंसारी जी, एंटी डिफेक्शन लॉ, उसमें कोई फर्क अरे नहीं सर सुनिए, तो दल बदल कानून लग सकता है उन पर। 15 चाहिए ना, 2/3, 22 उनका स्ट्रेंथ है, तो 15 विधायक चाहिए। नहीं है अंजना जी, अरे सर, क्योंकि जी ये सम्राट चौधरी जी ने बताएंगे। नहीं, ये तो वो बताएंगे 3 आए या 13 आए। हाँ। हमको 3-13 में कोई फर्क नहीं है, जो इस लड़ाई में हमारा साथ आएगा उसका स्वागत करेंगे। लेकिन ऐसे उनको पार्टी को तोड़ते रहेंगे, उनको बुलाना भी तो पार्टी को तोड़ने को 2 बार तोड़ चुके हैं। पार्टी को ऐसे तोड़ना भी तो ठीक नहीं है ना अली अनवर अंसारी जी? नहीं, हम लोग ये सब काम नहीं करते हैं। सब आप जानती हैं जना जी, सारे मीडिया के लोग जानते हैं, हमारे नेता इस तरह का कोई काम नहीं करते। चलिए ठीक है, आप मानेंगे नहीं, लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है, उसकी पुष्टि अभी होनी बाकी है हालांकि पूरी तरह से, कि स्पीकर ने शायद इसकी इजाजत दे दी है एक अलग गुट बनाने की। वो जैसे ही हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका रुख फौरन करेंगे। लेकिन मिश्रा जी, इन सब के बीच ठीक है, ये जितना आप इस वक्त कह दें कि वो उधर जा रहा है, वो न जाने क्यों एलजेपी भी इधर नहीं आ रहा है, सब के सब सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में आपकी जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है पैरों तले, और इसीलिए आप किसी के लिए एक नेचुरल ऑप्शन बनते हुए दिख ही नहीं रहे हैं। और ये बगावती तेवर भी जिन विधायकों के दिख रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस की गोद में जाकर लालू बैठना चाहते हैं, इसलिए हम भाग रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं। ये एक सुपरफिशियल प्रचार हो रहा है, उस पर हम नहीं जाते हैं। बिहार की पॉलिटिक्स को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में बीजेपी को फलने फूलने दिया। आज बीजेपी अगर बड़ी ताकत बनी है बिहार में, तो उसके एकमात्र श्रेय किसी को जाना चाहिए तो नीतीश जी हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि स्पीकर ने इसकी इजाजत दे दी है। जी हां, जिन 13 विधायकों ने, लौटूंगी मिश्रा साहब आपके पास, आरजेडी के 13 विधायकों को अलग गुट बनाने की इजाजत दे दी है स्पीकर ने। स्पीकर को ही चिट्ठी लिखकर दी थी। अब कितने ये मामला उलझ गया है, इसको समझना होगा, क्योंकि विधायक खुद कह रहे हैं कि हमारा नाम नहीं है। और अंसारी साहब, अब क्या होगा? इधर स्पीकर ने इजाजत दे दी है जी। आपके चैनल में भी उन 13 में से 4 विधायकों का बयान आया है, बिल्कुल, और 2 विधायकों ने कहा कि वापस जाएंगे। उसके बाद अगर स्पीकर इस तरह का स्टैंड ले रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि कौन सी पॉलिटिक्स हो रही है। अब इसके बाद कहें कि नीतीश जी का इसमें कोई रोल नहीं है, तो ये अपने आप में हास्यास्पद होगा। नीतीश जी ने सभी पार्टियों को तोड़ने का काम किया है, और एक्चुअली जनता दल यूनाइटेड जो बिहार में है, विभिन्न पार्टियों के भगोड़ों का एक गिरोह है। यह कोई पार्टी नहीं है, इसका कोई कमिटमेंट नहीं है, न कोई सिद्धांत है। अलग अलग पार्टियों से लोगों को लाके इन्होंने एक ग्रुप बनाया है। हाँ। और आज फिर वही काम कर रहे हैं। एलजेपी को 2 बार तोड़ा और आरजेडी को तोड़ने की बात हो रही है। हाँ। और जब उन विधायकों ने कैमरा में आके कहा कि मैंने साइन नहीं किया, ये फर्जीवाड़ा है, उसके बाद अगर स्पीकर उसको मान्यता दे रहे हैं, तो समझ जाइए कैसी पॉलिटिक्स हो रही है बिहार। अंसारी जी जवाब दीजिए। हाँ, कांग्रेस से आप पूछिए कि भाई हम लोग कोई दरखास्त लेके तो गए नहीं थे इनके दरवाजे पर कि हम लोग की सरकार का समर्थन कीजिए। अपने से आकर के
हम लोगों का समर्थन किए तो उस समय नहीं जानते थे कि अगर उस समय 15 विधायक नहीं हो रहे हैं तब भी अगर स्पीकर ऐसा मान्यता दे रहे हैं, उस समय घोर अनुचित है और एक गलत परंपरा समर्थन दे रहे थे, बिना इस तरह की परंपरा को हमें अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। समर्थन दे रहे थे और पॉलिटिक्स में हमें इन चीजों से परहेज करना चाहिए। जैसे इन्होंने केजरीवाल साहब को दिल्ली में समर्थन दिया, आलोचना करते रहे केजरीवाल कांग्रेस की, हमले करते रहे। आप दोनों एक साथ बोलेंगे सर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो बात नहीं समझ में आएगी। आप दोनों का रुख करेंगे, प्लीज बने रहिए। आप दोनों भी सुनिएगा। सुभाष कश्यप जी संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सुभाष कश्यप जी, 13 विधायकों की तरफ से हस्ताक्षर और नाम दिए जाते हैं कि वो एक अलग गुट बनाना चाहते हैं आरजेडी में से। स्पीकर ने इजाजत भी दे दी है। 4 विधायक इस लिस्ट में से आज तक पर आते हैं, कहते हैं वो फर्जी दस्तखत है, हमने तो वो दस्तखत किए ही नहीं है, किसी ने धोखे में कराए होंगे। अब क्या होगा? देखिए, जो संवैधानिक स्थिति ये है, स्प्लिट पहले हुआ करती थी कि 1/3 नंबर को स्प्लिट पार्टी में डाला जा सकता है, वो प्रोविजन नहीं रही है। हाँ। वो निकाल दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन से। अब सिर्फ मर्जर की प्रोविजन है। हाँ। अगर 2/3 मेंबर्स किसी पार्टी के हाँ। दूसरी पार्टी में मर्ज करने की बात करें, हाँ। साबित हो कि 2 पार्टी मर्ज करी और 2/3 मेंबर्स हाउस के तो उसके साथ हैं, तो मर्जर रिकॉग्नाइज हो सकता है। अलग से गुट रिकॉग्नाइज करने का कोई प्रावधान अब नहीं है। उसके लिए उन्हें फिर से चुनाव लड़ना होगा। अच्छा, तो ये अलग गुट जो वो कह रहे हैं वो प्रावधान है ही नहीं, फिर स्पीकर ने इजाजत कैसे दे दी सर? सर आपकी आवाज बार बार कट रही है, एक बार फिर से जरा अगर आप बता सकें, फिर स्पीकर ने जो ये इजाजत दी है क्या वो गैर संवैधानिक कहलाएगा? इसमें ये नहीं कह सकता है क्योंकि मेरे सामने ना इन लोगों का लेटर है जी। ये नहीं कह सकता। मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ कि संविधान के अनुसार स्प्लिट की अब कोई प्रोविजन नहीं है जी। स्प्लिट में होता था कि 1/3 मेंबर्स अगर जाएं तो स्प्लिट रिकॉग्नाइज कर सकते थे स्पीकर। हाँ। अब प्रोविजन सिर्फ है मांगने की, जिसके लिए 2/3 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए। अब होना चाहिए जी। तो आप बताइए, उससे नहीं मालूम लेता मर्जर का केस, तो अलग से गुट रिकॉग्नाइज करने का मेरे ख्याल से कोई औचित्य दिखाई नहीं दे रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुभाष कश्यप संविधान विशेषज्ञ का अली अनवर अंसारी जी, क्या कहना है? आपने सुन लिया ना, वो तो कह रहे हैं कि ऐसा प्रोविजन ही नहीं है कि अलग गुट कोई बना सके। लौटेंगे, आप दोनों से इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। तो क्या फिर ये संविधान के खिलाफ है? क्या होगी आगे की प्रक्रिया? इस पर हम बातचीत करेंगे। फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए। आज सत्ता के लिए यारियां, आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश। लेकिन क्या सब कुछ वाकई इतना स्मूथ सेलिंग होगा? सवाल यही। आरजेडी के 13 एमएलए को अलग गुट को मान्यता दे दी है। स्पीकर ने, विधानसभा सचिव ने जारी की अधिसूचना। लेकिन इस बीच सुभाष कश्यप संविधान विशेषज्ञ से हमने बातचीत की, उनका ये कहना था कि अब स्प्लिट का प्रोविजन ही नहीं है संविधान में। अब 2/3 विधायक अलग होकर मर्जर कर सकते हैं किसी दूसरी पार्टी के साथ, और ये 13 विधायक 2/3 नहीं बनते हैं, 15 विधायक जरूरी है। ऐसे में किस तरह से परिस्थितियां बनती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आप देखते रहिए आज तक।